बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट का एक ही मिशन है एंड दैट इज़ फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। मुफ्त तालीम हो, मयारी तालीम हो और सबके लिए हो। इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफर किया है जिसका टाइटल है मेक योर प्लेस इन टॉप 3% सर्चेस ऑफ वेब यूजिंग गूगल एंड गूगल स्कॉलर। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स का लेक्चर नंबर 8 है और उसका टाइटल है एफिशिएंटली सर्च वेब यूजिंग वेरियस गूगल सर्च ऑपरेटर्स एंड सर्चिंग टेक्निक्स। आज इसका पार्ट 1 है। ये गूगल सर्च ऑपरेटर्स और सर्चिंग टेक्निक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस होंगी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लेक्चर आउटलाइन की तरफ मूव करने से पहले एक क्विक रिव्यू लेंगे। हम जब पीएचडी कर रहे थे तो हमें रिसर्च में एक बात बार बार कही जाती थी कि जो कुछ आप कर रहे हैं अगर आप उसे एक जुमले में उसका खुलासा नहीं बयान कर सकते, यू कैन नॉट समराइज इट इन वन सेंटेंस, तो आपको खुद भी नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। दूसरी अहम बात है कि लर्न टू टेल अ कनेक्टेड एंड कोहेरेंट स्टोरी। आप चाहे कोर्स पढ़ाएं, चाहे पीएचडी का थीसिस लिखें, किताब लिखें, कोई ब्लॉग लिखें, वो एक अच्छी कहानी होनी चाहिए। तो इस कोर्स का जो पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन, उसमें 3 लेक्चर थे। उसको अगर मैं एक सेंटेंस में समराइज करूं तो गोल क्या था? डेवलप स्ट्रॉन्ग एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स, दैट इज हाउ गूगल वर्क्स। कि हम अच्छी तरह से ये समझें कि गूगल काम कैसे करता है। उसके बाद हम इस कोर्स के दूसरे पार्ट की तरफ मूव किया हमने, और वो है क्यूरी फॉर्मुलेशन। और क्यूरी फॉर्मुलेशन में हमने 4 लेक्चर्स पढ़े। इसका गोल क्या था कि डेवलप स्ट्रॉन्ग एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्यूरी फॉर्मुलेशन, के क्यूरी फॉर्मुलेशन को अच्छी तरह से समझें और ये भी समझें कि क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस को यूज करते हुए हम फास्ट और एक्यूरेट क्यूरीज कैसे बना सकते हैं, और उन फास्ट और एक्यूरेट क्यूरीज को यूज करते हुए हम जल्दी से और आसानी से अपना मतलूबा डेटा, अपना डिजायर्ड डेटा वेब से कैसे हासिल कर सकते हैं गूगल को यूज करते हुए। तो इन 4 लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ क्यूरीज भी पढ़ी, जिसमें कीवर्ड क्यूरी थी, फ्रेज क्यूरी थी और बूलियन क्यूरी थी। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ये हर लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड है और हर पार्ट कोर्स का दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है। जो क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसको फर्दर इंप्रूव करने के लिए और अपनी क्यूरीज को मजीद फास्ट और एक्यूरेट करने के लिए गूगल ने हमें काफ़ी सारे सर्च ऑपरेटर्स दिए हैं और डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक्स भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में बात करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द लेक्चर आउटलाइन। आज के लेक्चर की क्या आउटलाइन है? हम इसमें गूगल सर्च ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सर्च ऑपरेटर जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्राइस सर्च ऑपरेटर, देन रेंज सर्च ऑपरेटर, साइट सर्च ऑपरेटर, एग्जैक्ट मैच सर्च ऑपरेटर, और सर्च ऑपरेटर, एंड सर्च ऑपरेटर, नॉट सर्च ऑपरेटर, मैप सर्च ऑपरेटर। दूसरे पार्ट में इस लेक्चर के इंशाल्लाह हम एक डिटेल्ड एग्जांपल लेंगे कि हम गूगल सर्च ऑपरेटर और सर्चिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने रोजमर्रा के कॉम्प्लेक्स मसाइल को, पेचीदा मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। क्विक रीकैप लेंगे एक दफा नेक्स्ट लेक्चर का, जो प्रीवियस लेक्चर का। जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस था और लेक्चर नंबर 7 था। लेक्चर नंबर 6 तक हमने डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ी थी और हमने ये देखा था कि हम इन अप्रोचेस को अगर कंबाइन करें तो एक अच्छा टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं फॉर क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। वो डिफरेंट टेक्निक्स ये हैं: सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच, आइडेंटिफाइंग मोस्ट सूटेबल सोल्यूशन अप्रोच, कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस अप्रोच, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, हाफ कुक्ड अप्रोच, 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी अप्रोच। और ये अप्रोचेस आप देख रहे होंगे इस कोर्स में डिफरेंट लेक्चर्स में डिफरेंट जगहों पे आपको नजर आएंगी। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इन 6 की 6 अप्रोचेस को समराइज करूं और मैं अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को गूगल को इस्तेमाल करते हुए हल करना चाहूं
तो इसका खुलासा क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अ टेम्पलेट। जो टेम्पलेट हमने डिस्कस किया था उसके टोटल 8 स्टेप्स हैं जो मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा। सबसे पहले अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो को समझें और उसमें मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें। स्टेप नंबर 2 में रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक्सट्रैक्ट करें और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के बारे में 4 चीजें जरूर लिखें। उसका डिस्क्रिप्शन, अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस में समराइज करें, गिवन एंड टास्क लिखें और इनपुट और आउटपुट लिखें। जो तीसरा स्टेप है उसमें डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करते हुए जो आपका बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक करें, सब प्रॉब्लम्स में, सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करें और आपके जितने सब प्रॉब्लम हैं, सब प्रॉब्लम हैं, हर एक का डिस्क्रिप्शन लिखें, उसको एक वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस में समराइज करें, गिवन एंड टास्क लिखें, इनपुट और आउटपुट लिखें। नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में से इंफॉर्मेशन नीड को एक्सट्रैक्ट करें और उस इंफॉर्मेशन नीड को एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में लिखें। स्टेप नंबर 5 में आपने मोस्ट सुटेबल सर्च इंजन सेलेक्ट करने हैं। आप एक सर्च इंजन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी सर्च इंजन सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल कर सकें। जो स्टेप नंबर 6 है उसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन नीड को एक अच्छी क्यूरी में, हाई क्वालिटी क्यूरी में ट्रांसफॉर्म करना है। स्टेप नंबर 7 में आपने जो सर्च इंजन सेलेक्ट किए थे स्टेप नंबर 5 में, उनको आपने यूज करना है और आपने अपनी इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल करना है ताकि आप अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हल कर सकें। आपने हर क्यूरी जो है वो सर्च इंजन को इनपुट करनी है और जो सर्च रिजल्ट्स वो रिटर्न कर रहा है आपने उनको इवेल्युएट करना है, उनका बगौर मुआयना करना है। अगर आपको लगे कि सर्च रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री हैं और आपकी इंफॉर्मेशन नीड पूरी हो रही है तो मजीद सर्चिंग ना करें और अगर नहीं फुलफिल हो रही तो स्टेप 1 या 4 पे चले जाएं। जब आप अपने डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स और सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें तो उन सारों के सॉल्यूशंस को कंबाइन करें और जो आपका बड़ा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर लें। ये जो 8 स्टेप्स हैं ये इंशाल्लाह इस लेक्चर में भी यूज होंगे एक कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ गूगल सर्च ऑपरेटर्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि गूगल सर्च ऑपरेटर्स की क्या डेफिनेशन है। गूगल सर्च ऑपरेटर स्पेशल कमांड्स होती हैं और ये गूगल को अलाउ करती हैं कि हम गूगल को मोर एक्यूरेटली और एफिशिएंटली यूज कर सकें ताकि हम जल्दी से और आसानी से अपना डिजायर्ड डेटा हासिल कर सकें और अपनी इंफॉर्मेशन नीड को पूरा कर सकें। जो मेन मकसद है, जो असल मकसद है गूगल सर्च ऑपरेटर्स का, वो ये है कि हम प्लान कर सकें, डिजाइन कर सकें और लिख सकें ऐसी क्यूरीज जो फास्ट भी हों और एक्यूरेट भी हों। ये जो एग्जांपल मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में प्रेजेंट कर रहा हूं, इसके लिए मैंने गूगल को जब क्यूरी किया था तो वो तारीख थी 10 जनवरी 2022 और मैंने पहले भी ये कहा है कि गूगल मुसलसल नए वेब पेजेस को इंडेक्स करता रहता है। हो सकता है कि जब आप जो क्यूरी मैं यहाँ पे शो करने लगा हूँ वो क्यूरी आप चलाएं तो जो आपके नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो हो सकता है मेरे नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट से क्या हो, डिफरेंट हो। लेकिन उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन नीड को देखते हैं कि जो मोहम्मद इरफान हैं वो एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पे मैं आपको सारी क्यूरीज रन करके नहीं दिखाऊंगा और सारे सर्च ऑपरेटर्स भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। जब आप ये 3 लेक्चर्स कवर कर लेंगे, लेक्चर 8, 9 एंड 10, तो आप देखेंगे ये सारे सर्च ऑपरेटर्स कवर हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ये सर्च ऑपरेटर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और इनका कितना ज्यादा इफेक्ट है आपकी क्यूरी के ऊपर। हमने ये कीवर्ड क्यूरी लिखी है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम और अगर मैं यहाँ पे देखूं कि जो मुझे नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स गूगल ने रिटर्न किए हैं वो हैं 180 मिलियन रिजल्ट। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। इस क्यूरी को मैं आपके आसानी के लिए एक दफा क्विकली आपको रन करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये मैंने क्यूरी रन की। आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये क्यूरी रन की तो ये वो जगह है जो मुझे नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स बता रही है। ये मैंने यहां से कॉपी की। तो आप देख सकते हैं कि गूगल हमें ये बता रहा है कि टोटल सर्च रिजल्ट्स कितने हैं और ये चेंज हो सकता है।
तो जब मैंने क्यूरी किया था तो गूगल ने मुझे जो सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए थे वो 180 मिलियन थे। अब ये देखिएगा, इस क्यूरी में मैंने एक सर्च ऑपरेटर लगाया है, इसको कहते हैं ऑल इन टेक्स्ट। ठीक है, ये सर्च ऑपरेटर है। जब मैंने ये क्यूरी यूज की तो आप देखें जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो 180 मिलियन से कम होके 97.3 मिलियन हो गए। आप देखें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिडक्शन है, रिजल्ट्स आपके बहुत ज्यादा कम हो गए एक सर्च ऑपरेटर को क्यूरी में ऐड करने से। अगली क्यूरी की वेरिएशन देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक और सर्च ऑपरेटर यूज किया है जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, रेंज सर्च ऑपरेटर। कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में मालूमात चाहिए 2017 से 2021 तक। आप देखिए जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो फर्दर रिड्यूस हो गए और कम हो गए हैं, 61.3 मिलियन पे चले गए। अगली जो क्यूरी है वो साइट सर्च ऑपरेटर को यूज कर रही है और उससे जब हम सर्च रिजल्ट्स को देख रहे हैं तो 31.7 हो गई। और इसमें गौर से देखिएगा साइट सर्च ऑपरेटर के साथ नॉट ऑपरेटर भी यूज हो रहा है, ये हमने बूलियन क्यूरी में पढ़ा था। उसके बाद जो अगली क्यूरी है ये फाइल टाइप सर्च ऑपरेटर को हमने यूज करते हुए लगाई है और अगर आप देखें कि नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स मजीद कम होके 31.4 मिलियन तक चले गए। अगली क्यूरी को देखते हैं। इसमें मैंने जो सर्च ऑपरेटर यूज किया वो डिफाइन है। अगर मैं इसको क्यूरी को रन करता हूं तो जो गूगल मुझे रिजल्ट्स रिटर्न करता है वो 18.3 मिलियन है। इसी तरह मैंने एक ऑपरेटर यूज किया है बिफोर डेट एंड आफ्टर डेट। बेसिकली आपको 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे जो पेजेस आए हैं गूगल पे वो बताएगा और आप देखेंगे काफी एकदम 18.3 से रिड्यूस होके 5.89 मिलियन पे रिजल्ट्स आ गए। इसी तरह से मैंने एक और सर्च ऑपरेटर यूज किया है सोर्स, और NY टाइम्स का मतलब है न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि एक मशहूर अखबार है। तो देखें सर्च रिजल्ट्स 4.5 मिलियन पे आ गए। फिर मैंने क्यूरी लिखी और इसमें आप देखिए मैंने यहाँ पे फ्रेज सर्च ऑपरेटर, एग्जैक्ट मैच सर्च ऑपरेटर भी कहते हैं, उसको यूज किया है और बूलियन ऑपरेटर को यूज किया है। तो आप देखिए नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स रिड्यूस होकर 1.17 मिलियन हो गए। अगली क्यूरी को अगर आप देखें इसमें मैंने साइट के सर्च ऑपरेटर को यूज किया है और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं 0.711 मिलियन तक आ गए और कम हो गए। यहाँ पे मैंने एक इन टाइटल सर्च ऑपरेटर को यूज किया है। इंशाल्लाह हम ये सारे सर्च ऑपरेटर्स पढ़ेंगे इस कोर्स में। तो आप देखें नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स रिड्यूस होकर 0.489 मिलियन हो गए। अगली क्यूरी देखें, ये ऑल इन टेक्स्ट है और साथ फ्रेजल क्यूरी है ये। तो आप देखें सर्च रिजल्ट्स फर्दर रिड्यूस होके हमारे पास 0.117 मिलियन हो गए। आगे मैंने एक फ्रेज क्यूरी दी है तो आप इस फ्रेज क्यूरी से देखेंगे जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो 0.108 मिलियन पे आ गए। यहाँ पे देखिएगा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक मशहूर ऑथर हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। मैंने एंड ऑपरेटर के साथ कनेक्ट किया है इस क्यूरी को। तो आप देखें नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स बहुत कम हो गए, 28,600 पे आ गए हैं। इसी तरह से जो अगली मैंने सर्च ऑपरेटर यूज किया वो है ऑल इन URL इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। आप देखें इसने जो मुझे रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं वो हैं 1330 रिजल्ट्स। आप देखें कि जो सर्च ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट, हमने गूगल सर्च ऑपरेटर्स अभी देखे हैं, इनकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आगे आएगी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी जो क्यूरी है और जो आपके सर्च रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। इसलिए आपको कंप्लीटली और करेक्टली ये समझना चाहिए कि डिफरेंट गूगल सर्च ऑपरेटर्स और सर्चिंग टेक्निक्स कैसे काम करते हैं ताकि आप अपने क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस को इंप्रूव कर सकें और फास्ट और एक्यूरेट क्यूरीज लिख सकें। ऑब्जर्वेशन से देखते हैं कि जो पहली कीवर्ड क्यूरी है उसने हमें बहुत सारे रिजल्ट्स दिए, 180 मिलियन रिजल्ट्स दिए। जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो काफी ज्यादा कम हो गए हैं जब हमने कीवर्ड क्यूरी के साथ डिफरेंट गूगल सर्च ऑपरेटर्स को यूज किया। जो हमारी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं जो गूगल ने हमें रिटर्न किए हैं वो सिग्निफिकेंटली वेरी करते हैं सर्च ऑपरेटर टू सर्च ऑपरेटर। बाद सर्च ऑपरेटर में आपने देखा कि 1000 कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, बाद में मिलियंस में आ रहे हैं। तो हर सर्च ऑपरेटर की अपनी स्पेशलिटी है, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। हम डिफरेंट सर्च ऑपरेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं ताकि हम एक हाई क्वालिटी की क्यूरी लिख सकें। ये हमारी ऑब्जर्वेशन नंबर 4 है। एनालिसिस करते हैं इस एग्जाम्पल का
कि complete and correct understanding of various Google search operators can help us to formulate high quality queries. अगर हम अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे समझ लें कि मुख्तलिफ गूगल सर्च ऑपरेटर कैसे काम करते हैं और हम उनको कैसे कंबाइन कर सकते हैं, तो हम बहुत अच्छी क्यूरीज लिख सकते हैं और हमें हमारा डिजायर्ड डेटा बहुत जल्दी और आसानी से मिल सकता है। गूगल सर्च ऑपरेटर्स की एक खूबी ये भी है कि ये हमारी मदद करते हैं कि जो इररेलेवेंट रिजल्ट्स है, यानी वो रिजल्ट्स जो हमें नहीं चाहिए हैं, उनको वो एक्सक्लूड कर देते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं। मेन फाइंडिंग्स की तरफ चलें तो जो पहली मेन फाइंडिंग है कि अगर हम फास्ट एंड एक्यूरेट क्यूरीज बनाना चाहते हैं, ये मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूं कि अगर आप फास्ट और एक्यूरेट क्यूरीज नहीं बना रहे तो आप वेब को सही तरीके से सर्च नहीं कर रहे गूगल को यूज करते हुए। तो गूगल सर्च ऑपरेटर्स हमें हेल्प करते हैं कि हम फास्ट और एक्यूरेट क्यूरीज बनाएं और क्विकली और इजीली अपना डिजायर्ड डेटा वेब से हासिल कर सकें। कंक्लूड अगर हम करें, टू एफिशिएंटली सर्च द वेब, it is important to completely and correctly understand the working of various Google search operators and use them in query formulation process. तो इंशाल्लाह हम इन 3 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि डिफरेंट गूगल सर्च ऑपरेटर्स की वर्किंग को अच्छी तरह से समझें और उन्हें एफिशिएंटली अपने क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में यूज करें। यहाँ पे एक मैंने हेडिंग आप स्लाइड की देखिए, मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज गूगल सर्च ऑपरेटर्स। हमने वो सेलेक्ट किए हैं जो मशहूर हैं और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो काफी सारे गूगल सर्च ऑपरेटर्स हैं, मैं यहाँ क्विकली सिर्फ उनको डिस्प्ले करूंगा और इंशाल्लाह जैसे जैसे लेक्चर आते चले जाएंगे तो हम उन लेक्चर्स के अंदर इनको डिस्कस करते चले जाएंगे। ये मैंने आपके सामने काफी सारे सर्च ऑपरेटर्स आ गए हैं। मजीद जो सर्च ऑपरेटर्स हैं ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये जितने मैंने सर्च ऑपरेटर्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं ये हमारे इन 3 लेक्चर्स में कवर होंगे। आज के लेक्चर का फोकस क्या है कि आज के लेक्चर में हम कौन से सर्च ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला प्राइस सर्च ऑपरेटर है, फिर रेंज सर्च ऑपरेटर है, फिर साइट सर्च ऑपरेटर है, एग्जैक्ट मैच सर्च ऑपरेटर है, और सर्च ऑपरेटर है, एंड सर्च ऑपरेटर है, नॉट सर्च ऑपरेटर है और मैप सर्च ऑपरेटर। ये इंशाल्लाह ऑपरेटर्स जो 8 हैं हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले सर्च ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं जो कि प्राइस सर्च ऑपरेटर है। जो प्राइस सर्च ऑपरेटर है इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है करेंसी। जैसे पाकिस्तान की करेंसी है RS डॉट, जो अमेरिका की करेंसी है USA की वो डॉलर है, ये डॉलर का साइन है। जो इंग्लैंड की करेंसी है वो पाउंड है, उसका ये सिंबल है। और भी डिफरेंट मुल्क की करेंसीज होंगी तो आप देख सकते हैं RS डॉट, डॉलर और पाउंड, ये करेंसी सिंबल है इसका। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि हम किसी भी प्रोडक्ट, चाहे जैसे लैपटॉप है, कार है, मोबाइल है या कोई भी सर्विस है, हम उसकी कॉस्ट या उसकी प्राइस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि प्राइस सर्च ऑपरेटर कैसे फाइंड आउट करता है कि हमने किसी प्रोडक्ट की अगर कीमत मालूम करनी है तो कैसे। इसमें 2 चीजें समझ लें कि एक प्राइस की एक लोअर बाउंड होती है, एक अपर बाउंड होती है। लोअर बाउंड का मतलब कम से कम वैल्यू और मैक्सिमम, अपर बाउंड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास 2 चीजें हैं, लोअर बाउंड रिप्रेजेंट्स मिनिमम वैल्यू एंड अपर बाउंड रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वैल्यू। जो सर्च ऑपरेटर है वो क्या करता है बाय डिफॉल्ट कि जो कम से कम वैल्यू होगी, जो लोअर बाउंड होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, वो 0 पे उसने सेट की हुई है। लेकिन जो यूजर है जो क्यूरी लिख रहा है उसने अपर बाउंड की वैल्यू बतानी है कि मैक्सिमम रेंज क्या है, वो कितना अफोर्ड कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। पहली एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन नीड है कि मोहम्मद इरफान एक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जो कि लैपटॉप है और जो उनका बजट है वो मैक्सिमम है $1000। तो अगर हम इस क्यूरी को लिखें तो क्यूरी बड़ी सिंपल है, लैपटॉप $1000। अगर मैं इस क्यूरी को लिखूं तो ये देखें कि मैंने मैक्सिमम वैल्यू बताई है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लैपटॉप और यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ गया और ये मैंने 1000 लिख दिया। मैंने एंटर प्रेस किया तो आप गौर से देखें ये लिख रहा है अंडर $1000, यानी वो हमें वो लैपटॉप्स अंडर $1000 हमें वो लैपटॉप्स दिखा रहा है कि जिनकी कीमत जो है $1000 से कम है। तो ये देखिए ये बड़ा सिंपल ऑपरेटर है लेकिन बड़ा पावरफुल ऑपरेटर है। आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना हो, अगर मैं इसको रुपीस में लेके जाना चाहूं तो RS डॉट, और से देखिएगा मैंने डॉट भी लिखा है,
ये 1 लाख रुपए के में हम कोई लैपटॉप जो है वो देखना चाहते हैं, तो ये हमें शो करा रहा है कि जो है शॉप लैपटॉप ₹1 लाख, ये ऐड आ रहा है। और अगर आप नीचे भी देखें कि लैपटॉप यू कैन बाय अंडर ₹1 लाख, कि 1 लाख के अंदर अंदर आप लैपटॉप कैसे खरीद सकते हैं। तो आप देखेंगे इतना पावरफुल ऑपरेटर है कि आप बड़ी जल्दी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपना प्रोडक्ट इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें प्रोडक्ट मैंने लैपटॉप ही रखा है, और जो मैक्सिमम प्राइस है, जो ज्यादा से ज्यादा कीमत अफोर्ड कर सकते हैं इरफान साहब, वो 1 लाख है। ये क्यूरी मैंने भी आपको रन करके दिखाई है, लैपटॉप ₹1 लाख। आप ये क्यूरी लिखें तो वो आपको वो लैपटॉप्स दिखाएगा जिनकी कीमत 1 लाख से कम है। तीसरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि मोहम्मद इरफान एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लाहौर में रहते हैं वो, और उनके पास 25 लाख रुपए हैं, 2.5 मिलियन। अगर हम इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो को इंफॉर्मेशन नीड में कन्वर्ट करें, तो जो प्रोडक्ट है वो कार है, टाइप ऑफ कार न्यू है, मैक्सिमम प्राइस जो है वो 25 लाख रुपए है, 2.5 मिलियन, और जो शहर है वो लाहौर है। अब मैं वो गाड़ियां ढूंढना चाह रहा हूं कि जो नई हो और जिनकी कीमत 25 लाख से कम हो और लाहौर शहर में हो। तो देखिए मैंने क्यूरी क्या लिखी, न्यू कार ₹25 लाख, 25 लाख इन लाहौर। यहाँ लाहौर को देखिएगा मैंने डबल कोट्स में रखा है, फ्रेज क्यूरी है कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे वो वेब पेजेस गूगल रिटर्न करे जो लाहौर शहर से रिलेटेड हो, जिनमें लाहौर शहर का वर्ड हो। ठीक है जी। तो ये देखिए ये क्यूरी आप रन करके देख सकते हैं, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन नीड को अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकता है कि आप अपनी मतलूबा गाड़ी बड़ी जल्दी ढूंढ सकते हैं। अगला रियल वर्ल्ड सिनेरियो अगर हम देखें कि जो मोहम्मद इरफान है वो लाहौर में रहते हैं और उन्होंने BScs जो है वो इल्म इरफान यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। अब वो एमफिल करना चाह रहे हैं, MS करना चाह रहे हैं डेटा साइंस में इंग्लैंड से, और वो जो फीस पे कर सकते हैं वो £30,000 तक है। तो अगेन हम अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो को अगर इंफॉर्मेशन नीड में लाएं और उसको एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में ब्रेक करें, तो कंट्री है UK, लेवल ऑफ एजुकेशन है यूनिवर्सिटी, डिग्री प्रोग्राम है MS डेटा साइंस, और जो मैक्सिमम फी वो पे कर सकता है वो है £30,000। तो अगर आप देखें जो मैंने क्यूरी लिखी है वो है UK यूनिवर्सिटीज MS डेटा साइंस, फी पाउंड 30,000। अब गूगल आपको MS डेटा साइंस के प्रोग्राम्स इंग्लैंड की उन यूनिवर्सिटीज में दिखाएगा जिनकी फीस £30,000 से कम है। तो आप देखें कि अगर आप प्राइस सर्च ऑपरेटर को एफिशिएंटली यूज करें तो आप बहुत जल्दी अपने रिक्वायर्ड डेटा तक पहुंच सकते हैं। टू डू और यूर टर्न पे मूव करते हैं, प्राइस सर्च ऑपरेटर से जो रिलेटेड है। जो आपकी पहली टू डू टास्क है कि हमने कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिखे हैं। जो पहला रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि मोहम्मद इरफान एक ड्रेस खरीदना चाहते हैं, लिबास खरीदना चाहते हैं, शलवार कमीज, और वो चाहते हैं कि 5,000 रुपए में वो खरीद लें। जो दूसरा रियल वर्ल्ड सिनेरियो है वो ये है कि मोहम्मद इरफान लाहौर में रहते हैं और वो एक अच्छा यूज्ड लैपटॉप खरीदना चाहते हैं 60,000 रुपए के अंदर। जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो 3 है कि मोहम्मद इरफान ने FSC प्री इंजीनियरिंग की है और वो BS कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं पाकिस्तान की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, और वो जितनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं एक सेमेस्टर की वो 1.5 लाख रुपए है। ये जो आपको 3 रियल वर्ल्ड सिनेरियो हमने लिख के दिए हैं, आपने हर रियल वर्ल्ड सिनेरियो के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन नीड लिखनी है एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में। जो आपने इंफॉर्मेशन नीड है उसको कन्वर्ट करना है एक हाई क्वालिटी क्यूरी में। क्यूरी आपने गूगल को इनपुट करनी है, और जो आप रिजल्ट्स आते हैं उनका इन डेप्थ एनालिसिस करके ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें। योर टर्न टास्क की तरफ मूव करते हैं। जैसे हमने टू डू टास्क में 3 रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिए हैं, आप कोई से 3 रियल वर्ल्ड सिनेरियो सेलेक्ट करें और इन क्वेश्चंस को आंसर करें। पहला क्वेश्चन है, हर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से आप इंफॉर्मेशन नीड एक्सट्रैक्ट करें, उस इंफॉर्मेशन नीड को हाई क्वालिटी क्यूरी में ट्रांसफॉर्म करें, वो क्यूरी आप गूगल को इनपुट करें और अपने सर्च रिजल्ट्स के एनालिसिस के बाद ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें। दूसरे सर्च ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं जो कि है रेंज सर्च ऑपरेटर। रेंज सर्च ऑपरेटर का जो सिंबल है वो 2 डॉट्स हैं, आप देख सकते हैं डॉट डॉट, 2 डॉट्स एक साथ हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ये जो 2 डॉट्स हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक नंबर होगा और राइट हैंड साइड पे भी एक नंबर होगा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है वो नॉर्मली मिनिमम वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड पे है वो मैक्सिमम है। तो ये हमें एक रेंज बताता है।
और उस रेंज के दरमियान जितने भी नंबर्स गूगल को मिलेंगे वो आपको रिटर्न करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं तो इंशाल्लाह उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब हम रेंज सर्च ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो हमने लोअर बाउंड भी सेट करनी है, यानी मिनिमम वैल्यू भी सेट करनी है, और हमने अपर बाउंड भी सेट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू भी सेट करनी है। अगर आप याद करें तो जो प्राइस सर्च ऑपरेटर था उसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू को सिर्फ सेट किया था और जो मिनिमम वैल्यू थी वो बाय डिफॉल्ट 0 थी। एग्जाम्पल लेते हैं कि रेंज सर्च ऑपरेटर कैसे काम करता है। मोहम्मद इरफान जो है वो एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो उसकी कीमत है वो 50,000 से 80,000 के दरमियान हो। अगर हम इस इंफॉर्मेशन नीड को एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर की फॉर्म में लिखें तो प्रोडक्ट लैपटॉप है, जो टाइप ऑफ लैपटॉप है वो न्यू है, मिनिमम जो प्राइस है वो 50,000 है पाकिस्तानी रुपीस, और जो मैक्सिमम प्राइस है वो 80,000 पाकिस्तानी रुपीस है। अगर हम क्यूरी देखें तो क्यूरी मैंने क्या लिखी है, न्यू लैपटॉप RS.50,000 डॉट डॉट RS डॉट जो है 80,000। ये मुझसे टाइपो हो गई है, यहाँ 1 लाख नहीं 80,000 होना चाहिए था। तो अगर मैं ये क्यूरी लिखूं तो ये मुझे 50,000 से 1 लाख के दरमियान में जो लैपटॉप है वो मुझे रिटर्न करके देगा। तो आप देखें कि ये बड़ी सिंपल क्यूरी है कि आप अगर किसी रेंज के अंदर देखना चाहते हैं कि मिनिमम इतने पैसों में मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाए और मैक्सिमम इतने में मिल जाए और इसके दरमियान भी कहीं लाए कर जाए, तो आप रेंज सर्च ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। यहाँ एक चीज और नोट करने की है कि जो रेंज सर्च ऑपरेटर है उसके साथ मैंने प्राइस सर्च ऑपरेटर को कंबाइन किया। तो हमने ये बात की थी कि आपने इंडिविजुअली हर सर्च ऑपरेटर को भी सीखना है कैसे काम करता है और उनको कंबाइन करके हम फास्ट और एक्यूरेट क्यूरीज कैसे लिख सकते हैं वो भी आपने, तो इस एग्जांपल में वो आपको नजर आ रहा है। अगला जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि मोहम्मद इरफान जो है वो जानना चाहते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो पिछले 30 साल में, डेकेड कहते हैं 10 साल को, 3 दहाइयों में उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम इसको एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में लाएं इंफॉर्मेशन नीड को, तो जो डिजीज है, बीमारी का नाम है कोरोना। अगर हम पहली दहाई देखें तो वो 1990 से 2000 है। जो डेकेड 2 है वो 2001 से 2010 है। जो डेकेड 3 है वो 2011 से 2020 है। अब अगर मैं क्यूरी फॉर्मुलेट करूं तो आप देखिए कोरोना 1990 डॉट डॉट 2000। अब जो मुझे गूगल रिजल्ट्स देगा वो देगा जो 1990 से 2000 के दरमियान में है कोरोना के बारे में। इस क्यूरी को आपको मैं क्विकली रन करके दिखाता हूं। कुछ क्यूरीज में रन कर रहा हूं और कुछ मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप उसको खुद से भी रन कर सकते हैं टाइम को सेव करने के लिए। देखिए मैंने क्यूरी रन की। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो मुझे ये रिजल्ट्स दे रहा है ये इस एरा के अंदर जो है वो रिजल्ट्स को रिटर्न कर रहा है, ये नंबर ऑफ इसके रिजल्ट्स है। ठीक है जी, तो ये आप ईयर वाइज भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 2001 से और 2010 तक क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और इसी तरह से आप देख सकते हैं 2011 से 2020 तक। तो आप किसी स्पेशल पीरियड के दरमियान अगर देखना चाहते हैं किसी चीज को तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 3 डिफरेंट क्यूरीज बनाई हैं 3 डेकेड्स में कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। अगली एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। मोहम्मद इरफान जो है वो ये जानना चाहते हैं कि जितने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप आज तक खेले गए हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन नीड को देखें तो हमारे पास जो गेम है वो क्रिकेट है, जो इवेंट है वो वर्ल्ड कप्स हैं, और जो उसकी स्टार्ट डेट है, जो स्टार्ट वैल्यू है वो 1975 है। ये 1975 क्यों है, 1975 क्यों है? क्योंकि क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया था। और अगर हम इसकी लास्ट डेट देखें जो ईयर है तो वो 2022 है जो कि अब चल रहा है। अगर हम रेंज सर्च ऑपरेटर को यूज करें तो क्यूरी क्या बनेगी, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 डॉट डॉट 2022। तो आप देखें कि इस रेंज में आप जितने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक टिप है कि जो लास्ट एग्जांपल है क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में, मुझे कैसे पता चले कि पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब खेला गया था? आपसे एक क्वेश्चन है क्योंकि इसका क्या आंसर है? ये आंसर ढूंढने के लिए मैंने ये क्यूरी लिखी थी, ईयर ऑफ फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। आप गूगल पे ये क्यूरी लिखें, ईयर ऑफ फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो गूगल आपको इसका आंसर देगा। दोनों को कंपेयर करते हैं, चीजों को कंपेयर जरूर किया करें ताकि आपको पता चले कौन सी चीज किस काम के लिए सूटेबल है।
तो रेंज सर्च ऑपरेटर इज मोर जेनेरिक देन प्राइस सर्च ऑपरेटर, क्योंकि जो प्राइस सर्च ऑपरेटर है वो सिर्फ हमें कीमत बताता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की, लेकिन जो रेंज सर्च ऑपरेटर है वो हमें सारी जो प्राइस है या ईयर है जो एक रेंज के अंदर फॉल कर रहे हैं उन सबसे रिलेटेड देता है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप कह सकते हैं कि प्राइस सर्च ऑपरेटर में भी रेंज है, लेकिन उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 है, और जो रेंज सर्च ऑपरेटर है उसमें आप डिफॉल्ट वैल्यू खुद से सेट कर सकते हैं। रेंज सर्च ऑपरेटर में आप प्राइस के अलावा ईयर भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप प्राइस सर्च ऑपरेटर में ईयर को सर्च नहीं कर सकते। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों में। टू डू और योर टर्न की तरफ मूव करते हैं रेंज सर्च ऑपरेटर की। तो यहाँ पे हमने कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज आपको दिए हैं कि जो मोहम्मद इरफान है वो एक घर परचेज करना चाह रहे हैं लाहौर में, और जो उनके पास जो जिस घर को वो परचेज करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि उसकी कीमत 10 मिलियन से 20 मिलियन के दरमियान हो, यानी 1 करोड़ से 2 करोड़ के दरमियान। जो तीसरा रियल वर्ल्ड सिनेरियो हमने आपको दिया है कि मोहम्मद इरफान एमफिल कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस में इल्मो इरफान यूनिवर्सिटी से, और वो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करना चाहते हैं कनाडा से। अब वो ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं कि जिसकी जो फीस है वो 20,000 कैनेडियन डॉलर से 30,000 कैनेडियन डॉलर के दरमियान हो। जो अगला रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि मोहम्मद इरफान हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का एक सब मजमून पढ़ रहे हैं, और उनके टीचर ने उन्हें एक असाइनमेंट दी है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक पाकिस्तान के जितने वजीर आजम हैं उन सब की एक लिस्ट बनानी है। ये हमने आपको 3 रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिए हैं। इन 3 रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अगेंस्ट जो आपने क्वेश्चन है वो आपसे ये हैं कि हर रियल वर्ल्ड सिनेरियो को इंफॉर्मेशन नीड में कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर। इंफॉर्मेशन नीड को हाई क्वालिटी क्यूरीज में कन्वर्ट करें, और जो आपकी क्यूरीज हैं वो गूगल को इनपुट करें, और गूगल के सर्च रिजल्ट्स को एनालाइज करने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें। योर टर्न टास्क की तरफ मूव करते हैं। जो आपकी योर टर्न टास्क है वो यही है कि जैसे टू डू टास्क में हमने आपको 3 रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिए हैं, इसी तरह आप 3 रियल वर्ल्ड सिनेरियो सेलेक्ट करें, और हर रियल वर्ल्ड सिनेरियो के लिए आप जो है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से इंफॉर्मेशन नीड एक्सट्रैक्ट करें, इंफॉर्मेशन नीड को हाई क्वालिटी क्यूरी में ट्रांसफॉर्म करें, वो क्यूरी गूगल को इनपुट करें, और इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद सर्च रिजल्ट्स का आप ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन को लिखें। मूव करते हैं नेक्स्ट सर्च ऑपरेटर की तरफ जो कि साइट सर्च ऑपरेटर है। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो साइट का सिंबल है इसमें कोलन भी है, SITE कोलन। कोलन इज पार्ट ऑफ साइट सर्च ऑपरेटर। इसका पर्पस क्या है? जो साइट सर्च ऑपरेटर है इसका पर्पस है कि हम अपनी सर्च स्पेस को नैरो डाउन कर दें। सर्च स्पेस से मुराद है वेब। जब हम कोई क्यूरी लिखते हैं तो हम पूरी की पूरी वेब को सर्च करते हैं, तो वो हमारी सर्च स्पेस है। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि मैं पूरी की पूरी वेब को सर्च ना करूं बल्कि उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट को सर्च करूं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे साइट सर्च ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा। अब मैं इसमें 2 काम कर सकता हूं। एक, मैं स्पेसिफिक कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकता हूं, वेबसाइट का दूसरा नाम डोमेन है, और दूसरा मैं क्या कर सकता हूं कि मैं स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन्स को सर्च कर सकता हूं। यानी मैं 2 चीजों को स्पेसिफिकली सर्च कर सकता हूं, एक वेबसाइट को, दूसरा जो स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन्स हैं उनको सर्च कर सकता हूं। ये अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल आएगी इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पॉपुलर एंड वाइडली यूज स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन्स। बहुत सारी टॉप लेवल की डोमेन्स हैं जिसमें .edu है। जितनी भी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं तालीमी इदारों से या तालीम से जिनका ताल्लुक है वो .edu उनमें यूज होता है। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वो .gov यूज करती हैं। जो कमर्शियल वेबसाइट्स हैं उनकी जो डोमेन है वो .com है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मोस्टली प्राइवेट .org यूज करते हैं। .net जो आपकी डोमेन है वो नेम यूज होता है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज ऑफर करती हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ साइट सर्च ऑपरेटर। ये बहुत जरूरी है कि साइट सर्च ऑपरेटर को यूज करने से पहले आपको उसकी ब्रेथ एंड डेप्थ पता हो, उसका फैलाव और गहराव आपको पता हो। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मोहम्मद इरफान BScs कर रहे हैं इल्मो इरफान यूनिवर्सिटी से। उनके टीचर ने उन्हें एक असाइनमेंट दी है
कि उन्होंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाना है मशीन लर्निंग के ऊपर। अब यहां पे मैं अगर क्यूरी लिखता हूं मशीन लर्निंग, ये मैंने क्यूरी लिखी और आप देखिएगा जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स गूगल ने रिटर्न किए हैं बहुत ज्यादा है। ये एक हॉट आजकल का टॉपिक है मशीन लर्निंग। तो आप ये देखेंगे जो गूगल है, जो सर्च स्पेस उसने यूज की है वो पूरी की पूरी वेब है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो सर्च स्पेस गूगल ने यूज की है वो पूरी की पूरी वेब है। उसने पूरी की पूरी वेब से सर्च किया है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं इस सर्च स्पेस को कम कर दूं, मैं कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स के अंदर सर्च करूं, तो मुझे साइट ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा। इवन मैं अगर सिर्फ एक वेबसाइट से स्पेसिफिकली सर्च करना चाहता हूं तब भी मैं साइट ऑपरेटर को यूज कर सकता हूं। कैसे? लेट्स सी। इंफॉर्मेशन नीड है हमारे पास, जो कॉन्सेप्ट लर्न करना है वो मशीन लर्निंग है, और जो डोमेन है इसकी वो एजुकेशन है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को देखें तो ये जरूर समझें कि क्या इसका ताल्लुक किसी कमर्शियल वेबसाइट से होगा, एजुकेशनल वेबसाइट से होगा या गवर्नमेंट वेबसाइट से होगा। तो ये डोमेन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर ने ये असाइनमेंट दी है कि मशीन लर्निंग पे एक लेक्चर बनाना है, तो जो डोमेन है वो एजुकेशन है। अब जो पहली क्यूरी बनाई है वो है मशीन लर्निंग site:/.edu। अब मैंने ये कहा था जो साइट सर्च ऑपरेटर है वो नैरो डाउन करता है सर्च स्पेस को। अब ये क्यूरी क्या करेगी? ये पूरी वेब को सर्च नहीं करेगी, ये सिर्फ उन वेबसाइट्स को सर्च करेगी जो .edu हैं, यानी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं। ये क्यूरी मशीन लर्निंग पे आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। अब मैं इसको साइट ऑपरेटर से चेंज कर रहा हूँ, site.edu। आप देखें रिजल्ट चेंज हो गए। अब गूगल ने सिर्फ वो वेबसाइट्स मुझे ढूंढ के लाके दी हैं जो एजुकेशनल हैं। तो बजाय इसके कि हम सारी वेबसाइट सर्च करें, ज्यादा बेहतर ये है कि हम एजुकेशनल वेबसाइट सर्च करें ताकि हमें अपना डिजायर्ड डेटा जल्दी मिल सके। दूसरी क्यूरी को देखें, यहां पे मैंने लिखा है site.ac.uk और site.edu.pk। जो क्यूरी 1 है वो सारी की सारी एजुकेशनल वेबसाइट्स को सर्च करेगी, लेकिन जो क्यूरी 2 है, ये जो .ac.uk है ये इंग्लैंड की एजुकेशनल वेबसाइट्स की डोमेन है, और .edu.pk पाकिस्तान की एजुकेशनल वेबसाइट्स में नॉर्मली यूज होती है। तो अब गूगल क्या करेगा कि उन वेबसाइट्स को सर्च करेगा जो .ac.uk हैं, यानी मोस्टली इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, और .edu.pk पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, लेकिन अगेन ये एजुकेशनल वेबसाइट्स होंगी। अगर हम क्यूरी 3 को देखें तो ये मजीद स्पेसिफिक हो गई है। यहां पे मैं सिर्फ इंग्लैंड की वेबसाइट्स को सर्च कर रहा हूं, site:/.ac.uk। कॉन्सेप्ट वही है, मशीन लर्निंग। अगर आप फोर्थ क्यूरी को देखें तो इसमें मैं सिर्फ एक वेबसाइट को सर्च कर रहा हूं, वो है sheffield.ac.uk, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड की वेबसाइट को। आप देखें एक ही आपका जो है वो प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के लिए जब हमने साइट सर्च ऑपरेटर को यूज किया तो 4 डिफरेंट किस्म की क्यूरीज बनाई हमने। इनको एनालाइज करते हैं। पहली क्यूरी को हम देखें तो ये बहुत ज्यादा जेनेरिक है, मशीन लर्निंग site:/.edu। ये जेनेरिक क्यों है कि दुनिया में जितनी भी वेब एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं .edu के साथ ये उन सबको सर्च करेगा। अगर हम दूसरी क्यूरी को देखें तो ये जेनेरिक है, पहले वाली वेरी जेनेरिक है, दूसरी वाली जेनेरिक है। क्यों? क्योंकि ये उन सारी वेबसाइट्स को सर्च करेगा, एजुकेशनल वेबसाइट्स को, जो इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं या पाकिस्तान से। अगर हम तीसरी क्यूरी को देखें तो इसमें हमने site.ac.uk, ये स्पेसिफिक है, ये सिर्फ उन एजुकेशनल वेबसाइट्स को सर्च करेगा जो यूके से या इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। और अगर हम फोर्थ क्यूरी को देखें तो इट इज वेरी स्पेसिफिक, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ जो शेफील्ड की वेबसाइट है उसी को सर्च करके लेकर आएगा। आपको ये क्यूरी मैं एक दफा रन करके दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मैंने क्यूरी रन की। आप अगर गौर से देखें कि जितने भी रिजल्ट्स हैं, ये देखिएगा sheffield.ac.uk, जितने भी रिजल्ट्स ये देखें sheffield.ac.uk, sheffield.ac.uk। मशीन लर्निंग के जितने रिजल्ट्स आएंगे वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ब्रेथ एंड डेप्थ पता हो साइट सर्च ऑपरेटर की। अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें कि जो सर्च रिजल्ट्स गूगल हमें रिटर्न करता है वो इफेक्ट होते हैं हमारी साइट ऑपरेटर की ब्रेथ और डेप्थ से, उसके फैलाव और गहराव से। तो हमें ये ध्यान पे रखना है कि हम साइट सर्च ऑपरेटर में एक वेबसाइट का यूआरएल दे रहे हैं या हम स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन्स को यूज कर रहे हैं।
और कौन कौन सी टॉप लेवल डोमेन्स को यूज कर रहे हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर हम क्विकली और इजीली अपने डिजायर्ड डेटा हासिल करना चाहते हैं साइट सर्च ऑपरेटर को यूज करते हुए, तो हमें मोहतात रहना होगा इन द सिलेक्शन ऑफ वेबसाइट और स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन। एग्जाम्पल एक और देखते हैं कि मोहम्मद इरफान ने एक कंपनी खोली है पाकिस्तान में और वो मैंगोज आम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दूसरे मुल्कों में। वो चाहते हैं कि उन्हें एक एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाए अपने बिजनेस के लिए। इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो को अगर इंफॉर्मेशन नीड में कन्वर्ट करें तो प्रोडक्ट हमारे पास है मैंगोज आम, जो टाइप ऑफ लाइसेंस उसे चाहिए वो एक्सपोर्ट है और जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। आप क्यूरी देखिएगा मैंने क्या लिखी है, एक्सपोर्ट लाइसेंस site:/.gov.pk। अब ये gov.pk क्यों लिखा है? क्योंकि मैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनको सर्च करना चाहता हूं। अगर मैं यूएस की सर्च करूंगा तो शायद ये .gov.us हो जाए, अगर इंग्लैंड की करूंगा तो .gov.uk हो जाए। तो आपने बड़े ध्यान से अपनी जो इंफॉर्मेशन नीड है उसको एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में लिखना है और फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने साइट सर्च ऑपरेटर को एफिशिएंटली कैसे यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। जो हमारे पास सिनेरियो है कि मोहम्मद इरफान एक बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं इंटरेस्ट फ्री, और वो ये जानना चाहते हैं कि जो इस्लामिक बैंकिंग है इसकी जो सर्विसेज हैं वो कहाँ कहाँ पाकिस्तान में दी जा रही हैं। तो जो सर्विस है वो इस्लामिक बैंकिंग है हमारे पास, जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो को जब तक हम इंफॉर्मेशन नीड में कन्वर्ट ना करें और इंफॉर्मेशन नीड को जब तक एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर की फॉर्म में ना लिखें, हमें अपना सिनेरियो और इंफॉर्मेशन नीड ना कंप्लीटली अंडरस्टैंड होता है ना करेक्टली अंडरस्टैंड होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप केयरफुल इंफॉर्मेशन नीड को एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में लिखें। तो आप गौर से देखें, मैंने क्यूरी बनाई है इस्लामिक बैंकिंग और फ्रेजल मैंने यूज किया है पाकिस्तान के लिए, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए जो है मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। और अगर आप साइट देखें तो मैंने लिखा है site:/.com, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने .gov या .edu को यूज नहीं किया बल्कि .com को यूज किया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किस डोमेन से रिलेटेड है ताकि आप साइट सर्च ऑपरेटर को अच्छे तरीके से यूज कर सकें। टू डू और योर टर्न टास्क की तरफ मूव करते हैं साइट सर्च ऑपरेटर के लिए। अगर हम देखें जो हमारा पहला टू डू टास्क है वो ये है कि आपने रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हमने दिए हुए हैं आपको। उसमें सबसे पहला ये है कि मोहम्मद इरफान ने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाना है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे, और इन्हें दो तरह की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन चाहिए। एक उनकी डोमेन एजुकेशनल हो और दूसरी जो वेबसाइट्स हैं कमर्शियल हो, इन दोनों से उनको डेटा चाहिए। आपने जो हमने रियल वर्ल्ड सिनेरियो आपको दिया है उसके लिए आपने क्या करना है कि उसमें से एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में इंफॉर्मेशन नीड को एक्सट्रैक्ट करना है, और इंफॉर्मेशन नीड की बेस पे आपने 4 क्यूरीज बनानी है जैसे मैंने आपको बना के दिखाई थी। उसमें एक क्यूरी वेरी जेनेरिक होनी चाहिए, एक जेनेरिक होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक होनी चाहिए और एक क्यूरी वेरी स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये चारों क्यूरीज आपने गूगल को इनपुट करनी है और सर्च रिजल्ट्स को इन डेप्थ एनालाइज करने के बाद ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग और कंक्लूजन आपने लिखना है। जो टू डू टास्क नंबर 2 है कि ये हमने रियल वर्ल्ड सिनेरियोज दिए हैं। पहला जो हमारा रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि मोहम्मद इरफान एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहते हैं लाहौर में, और वो ये चाहते हैं कि उनकी कंपनी रजिस्टर हो जाए ताकि वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अपना बिजनेस कर सकें। जो अगला सिनेरियो है वो ये है कि मोहम्मद इरफान जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उनका फोकस उन कंपनीज के ऊपर है जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज में काम करती हैं पाकिस्तान के अंदर। आपसे क्वेश्चंस ये हैं कि ये जो दो रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिए हैं इनको इंफॉर्मेशन नीड में कन्वर्ट करें, इंफॉर्मेशन नीड को हाई क्वालिटी क्यूरी में कन्वर्ट करें, क्यूरी गूगल को इनपुट करें और इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद सर्च रिजल्ट्स का ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें। योर टर्न टास्क में पहला जो टास्क है कि जैसे हमने आपको टू डू टास्क 1 में एक सिनेरियो दिया है उसी तरह का आपने सिनेरियो लिखना है। उस सिनेरियो को लिखने के बाद आपने क्या करना है कि उस रियल वर्ल्ड सिनेरियो को इंफॉर्मेशन नीड में कन्वर्ट करना है। इंफॉर्मेशन नीड में कन्वर्ट करने के बाद आपने 4 डिफरेंट क्यूरीज लिखनी है जैसे मैंने आपको एग्जांपल में करके दिखाई थी।
अ वेरी जेनेरिक क्यूरी, अ जेनेरिक क्यूरी, अ स्पेसिफिक क्यूरी, अ वेरी स्पेसिफिक क्यूरी। ये चारों क्यूरीज आपने गूगल को इनपुट करनी है और सर्च रिजल्ट्स को एनालाइज करने के बाद ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखना है। जो योर टर्न टास्क 2 है कि जैसे हमने टू डू टास्क 2 में आपको 2 रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिए थे, आपने उसी तरह से उससे मिलते जुलते 2 रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिखने हैं और हर रियल वर्ल्ड सिनेरियो को इन्फॉर्मेशन नीड में कन्वर्ट करना है, इन्फॉर्मेशन नीड को हाई क्वालिटी क्यूरी में, और फिर वो क्यूरी आपने गूगल को इनपुट करनी है और इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद सर्च रिजल्ट्स के ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन को लिखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेटर्स, एग्जैक्ट मैच, एंड, और, एंड नॉट सर्च ऑपरेटर्स। इनके सिंबल्स को हम क्विकली देखते हैं। जो एग्जैक्ट मैच सर्च ऑपरेटर है, इसका सिंबल है डबल कोट्स, तो ये फ्रेज क्यूरी में भी यूज होता है। जो एंड सर्च ऑपरेटर है, उसका सिंबल है एंड, और सर्च ऑपरेटर का सिंबल है और नॉट सर्च ऑपरेटर का सिंबल है माइनस साइन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जो मेरे लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 6 है, टाइप्स ऑफ क्यूरीज 1 एंड टाइप्स ऑफ क्यूरीज 2, उसमें मैं ये ऑपरेटर्स बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं इसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। अगर आप मजीद उसको फर्दर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैप सर्च ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं। बड़ा यूजफुल सर्च ऑपरेटर है आजकल, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। इसका सिंबल है मैप कोलन। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि हम सर्च करना चाहते हैं कोई लोकेशन, कोई घर है, कोई इदारा है, कहीं आपने पहुंचना है, और साथ ही हम ये चाहते हैं उसके जो मैप की तफसीलात हैं वो भी हमें मिल जाए। एग्जाम्पल देखते हैं कि जो मोहम्मद इरफान है वो कॉमर्स यूनिवर्सिटी को विजिट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो वो कैसे फाइंड आउट करें। इंफॉर्मेशन नीड क्या है? इंस्टीट्यूट का नाम है कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर, और अगर हम इसे क्यूरी में कन्वर्ट करें मैप सर्च ऑपरेटर को यूज करते हुए, तो मैप कोलन कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर। आप ये क्यूरी लिखें, गूगल आपको फौरन कॉमर्स यूनिवर्सिटी का लोकेशन भी बता देगा और उसका मैप भी शो करवा देगा। यहाँ एक टिप है, आपसे एक सवाल है, आप किसी ऐसी जगह पे हैं और आपको नहीं पता कि वो लोकेशन क्या है, तो आप अपनी करंट लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? जी, आपसे क्वेश्चन है। इसका आंसर है ये वाली आप क्यूरी यूज करेंगे, मैप कोलन करंट लोकेशन। अगर मैं यहाँ पे ये क्विकली ये क्यूरी आपको रन करके दिखाऊं, मैप कोलन करंट लोकेशन, ये मुझसे टाइपो हो गई थी, मैंने इसको ठीक किया। तो ये देखिए गूगल मेरी करंट लोकेशन के बारे में मुझे बता रहा है कि मैं इस वक्त कहाँ पे मौजूद हूँ। तो आप करंट लोकेशन गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस लेक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअली हम सर्च ऑपरेटर्स तो पढ़ते हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि हम इन सर्च ऑपरेटर्स को यूज करते हुए जो कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, हमारे मसाइल हैं, वो कैसे हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये जो अब दूसरा पार्ट शुरू होने लगा है, इसमें मैं ये बताऊंगा कि जो अभी सर्च ऑपरेटर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर आप इनको एफिशिएंटली यूज करें तो आप अपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम घर बैठे हल कर सकते हैं। रिकॉल करें कि लेक्चर 7 में हमने क्यूरी फॉर्मुलेशन पढ़ा था और मैंने उसके स्टेप्स आपको बड़ी डिटेल के अंदर बताए थे। इस लेक्चर में मैं उन्हीं स्टेप्स को यूज करूंगा। ये स्टेप्स मैं पहले भी डिटेल में बता चुका हूँ, टोटल 8 स्टेप्स हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने ये लिख दिए हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए, मैं इनको दोबारा नहीं पढ़ूंगा। अभी मैंने क्विक रिकैप में भी आपको ये वही स्टेप्स हैं 8 के 8। ये स्टेप्स आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे क्विकली डिस्प्ले हो रहे हैं। ये 8 स्टेप प्रोसेस है जिसको हम यूज करेंगे, लेकिन अब हम जो डिफरेंट हमने गूगल सर्च ऑपरेटर और सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं उनको भी इस्तेमाल करेंगे। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग अप्रोच क्या होती है? क्योंकि ये जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को गूगल सर्च ऑपरेटर और सर्चिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए सॉल्व करना, इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग अप्रोच। तो आपका क्या आंसर है जी, क्या होती है स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग अप्रोच? इसकी डेफिनेशन ये है कि स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग अप्रोच इज अबाउट बिल्डिंग समथिंग लार्ज फ्रॉम लॉट्स ऑफ अदर स्मॉलर पीसेस पुट टुगेदर। कि हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को मिलाते हैं ताकि एक बड़ी चीज बना सके। जैसे एक घर बनता है, तो घर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, पेंट का मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी का मटेरियल है। तो हम ये डिफरेंट मटेरियल्स को मिलाते हैं, छोटी छोटी चीजों को मिलाते हैं और एक बड़ी चीज बन जाती है। इसमें भी हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमने जो डिफरेंट सर्च ऑपरेटर और सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं, इनको कंबाइन करके हम एक कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
और ये अगेन वही स्टेप्स यूज होंगे, इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पहले स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो को लिखा जाए। ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। मैं इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो को आपको स्टेप 2 में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि स्टेप 1 है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो को लिख दें। ये हमने रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिख दिया। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है उसको हाईलाइट करना है। अगर आप इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो को देखें तो ये कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद इरफान एक उस्ताद हैं और मुहक्किक हैं इल्म इरफान यूनिवर्सिटी में और लाहौर में रहते हैं। उनकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, वो खुद हैं, उनकी बेगम है, 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 साल, 8 साल और 1 साल है। मोहम्मद इरफान जो हैं, डॉक्टर इरफान जो हैं, उनके वालिदैन मुल्तान में रहते हैं। वो हर महीने अपने वालिदैन को मिलने के लिए लाहौर से मुल्तान जाते हैं। उनके पास 25 लाख रुपए हैं और वो इन 25 लाख रुपए से एक नई ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो गाड़ी है वो लाहौर शहर में अच्छी चले, इसे इंट्रा सिटी ट्रैवलिंग कहते हैं, इंट्रा सिटी। दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो अगर इंटरसिटी ट्रैवल करें, यानी लाहौर से मुल्तान जाएं, मुल्तान से लाहौर आएं, तो उसकी जो ड्राइव है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। जो गाड़ी है उसकी रीसेल अच्छी होनी चाहिए और जो गाड़ी है उसके स्पेयर पार्ट्स सस्ते हों और आसानी से मिल जाएं। तो ये बेसिकली रियल वर्ल्ड पूरा का पूरा सिनेरियो है आपके सामने। अब इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद इरफान wants to purchase a new automatic car for intracity and intercity traveling with good resale and easy availability of spare parts in a budget of rupees 2.5 million। तो आप देखें एक सेंटेंस में हमने इसको समराइज किया है कि मोहम्मद इरफान एक नई ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं इंटरसिटी और इंट्रा सिटी ट्रैवलिंग के लिए, जिसकी रीसेल भी अच्छी हो, स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाएं और 25 लाख रुपए में आ जाए। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस का, वो ये है कि आप अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक वर्ड, एक फ्रेज या एक सेंटेंस में समराइज करें। तो वो एक सेंटेंस ये है, परचेज अ न्यू ऑटोमेटिक कार इन रुपीज 2.5 मिलियन। 25 लाख रुपए में एक नई ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदें। जो नेक्स्ट स्टेप है गिवन एंड टास्क को समझना। गिवन है एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर हैं, 2 बड़े लोग हैं, 3 बच्चे हैं। बजट जो है वो 25 लाख रुपए है। इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रैवलिंग करनी है, लाहौर के अंदर भी करनी है और लाहौर से बाहर दूसरे शहर भी करनी है। रीसेल गाड़ी की अच्छी होनी चाहिए, स्पेयर पार्ट्स सस्ते हों और आसानी से मिल जाए। अगर हमें ये गिवन हो तो हमारा टास्क क्या है कि परचेज अ न्यू ऑटोमेटिक कार विच बेस्ट सूट्स द गिवन सर्कमस्टेंसेस। एक नई ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदनी है कि जो हमारे मौजूदा हालात हैं उन पे वो फिट बैठती हो। आप देखेंगे एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन आप देखेंगे कि हम गूगल को यूज करते हुए कितनी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इनपुट को अगर हम समराइज करें तो हमारे पास 25 लाख रुपए हैं और हम खरीदना चाहते हैं अ न्यू ऑटोमेटिक कार। तीसरे स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करते हुए हम अपने बड़े रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करें। मेरा ख्याल है कि ये जो प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर इरफान एक नई ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं 25 लाख रुपए में, तो उसके लिए हमें अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं कि हम जो हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसमें से हमने इंफॉर्मेशन नीड को एक्सट्रैक्ट करना है एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में। इसको जरा गौर से देखिएगा। प्रोडक्ट है कार, टाइप ऑफ कार है न्यू, जो गियर बॉक्स है वो ऑटोमेटिक है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स 5 हैं, जो कार की रीसेल है वो गुड होनी चाहिए, स्पेयर पार्ट्स सस्ते हों, रेडीली अवेलेबल हों, ट्रैवलिंग इंट्रा सिटी प्लस इंटरसिटी दोनों के लिए सूटेबल हो और जो बजट है वो 25 लाख रुपए। आप देखें ये जो एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म है ये बहुत पावरफुल है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हम अपनी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उस तक जल्दी नहीं पहुंच सकते। तो ये मैंने जो इंफॉर्मेशन नीड है एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में लिख दी है और ये आप देखेंगे काफी कॉम्प्लेक्स है। स्टेप 5 की तरफ मूव करते हैं कि मैंने कौन सा सर्च इंजन यूज करना है। तो मैंने एक ही सर्च इंजन सेलेक्ट किया है विच इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, गूगल। यहाँ पे मैं स्टेप 6 और 7 को एक साथ ही लिख रहा हूँ कि मैंने क्यूरी फॉर्मुलेट करनी है और गूगल को सर्च करना है। तो मैं इन स्टेप्स को रिपीट नहीं करूंगा, ये 6 और 7 वही स्टेप्स हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हेडिंग देखिएगा, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम
गूगल। ये 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। डेटा को कलेक्ट भी करना है, ऑर्गेनाइज भी करना है और उसको समराइज भी करना है। अब ये काम करने के लिए सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच मैंने यूज की। जो पहला मेरा स्टेप है इसको मैं कह रहा हूँ QF स्टेप 1, लिस्ट डाउन टॉप कार कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। स्टेप 2 है सर्च ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ कार कंपनीज। जो स्टेप 3 है सेपरेटली सर्च ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ईच कार कंपनी फॉर प्राइसेस ऑफ न्यू कार्स। और जो स्टेप 4 है चेक रिव्यूज एंड रेटिंग्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड न्यू ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट कार्स। ये जो चारों के चारों पॉइंट्स हैं ये मैं आपको वन बाय वन अभी समझाता हूँ। आप देखिएगा कि इन 4 पॉइंट्स के जरिए से ये जो हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच बहुत पावरफुल अप्रोच है। पहला स्टेप है कि मैंने पाकिस्तान की जो टॉप की कार कंपनीज हैं उनको ढूंढना है। तो मैंने जो गूगल पे क्यूरी लिखी है वो है टॉप कार कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। जब मैंने ये क्यूरी लिखी तो जो गूगल ने मुझे सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए वो ये थे, टोयोटा, होंडा और सुजुकी। ये क्यूरी मैं आपको कुछ क्यूरीज में रन करके दिखा रहा हूं और कुछ टाइम की वजह से आप पे छोड़ रहा हूं कि आप रन करके देखें तो यही रिजल्ट आपके पास आएंगे। टॉप कार कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। तो आप यहां पे देखें, जब मैंने इसको सर्च किया तो गूगल ने मुझे ये रिजल्ट्स रिटर्न किए, नंबर 1 कार, और ये डिफरेंट रिजल्ट्स गूगल। अगेन आप देखें रिजल्ट्स कई मरतबा क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो शुरू के रिजल्ट्स गूगल दे रहा है आपको। ठीक है जी। जब मैंने सर्च किया था तो गूगल ने जो मुझे पहले रिजल्ट्स रिटर्न किए थे वो 3 थे, और थोड़ा सा आपको R&D भी इसके अंदर करनी पड़ेगी कि आप अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट है उस तक पहुंच सके। ये मैंने आपको इसलिए क्यूरी रन करके दिखाई है कि गूगल कॉन्टिन्यूसली वेब पेजेस को इंडेक्स कर रहा है। तो जो टॉप 3 कार्स हैं जो मैंने इसी सर्च रिजल्ट में से निकाली वो टोयोटा, होंडा और सुजुकी हैं। जो दूसरा स्टेप है कि ये जो कार कंपनीज हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को सर्च किया जाए। तो ऑफिशियल वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए जो मैंने क्यूरी लगाई वो क्यूरी थी ऑफिशियल वेबसाइट कार कंपनी सुजुकी और होंडा और टोयोटा। आप देखिए मैंने यहाँ पे और बूलियन ऑपरेटर को यूज किया है। जब मैंने इसको यूज किया तो जो गूगल ने मुझे सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। ये सुजुकी पाकिस्तान की वेबसाइट है, www.suzukipakistan.com। ये मुझे होंडा का URL मिला। जो टोयोटा है उसके मुझे 2 URL मिले, टोयोटा इंडस और टोयोटा सेंट्रल मोटर्स। ये मुझे इंफॉर्मेशन गूगल ने रिटर्न की, वो मैंने आपके सामने लिख दी है। जब मुझे ऑफिशियल वेबसाइट्स पता चल गई तो अब मैंने हर ऑफिशियल वेबसाइट को सेपरेटली सर्च करना है ताकि मैं जो नई गाड़ियां हैं उनकी प्राइस पता कर सकूं। तो मैंने क्यूरी लिखी कार प्राइस साइट suzukiPakistan.com। आप देखें यहाँ पे मैंने साइट सर्च ऑपरेटर को यूज किया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कार प्राइस, यहाँ पे मुझसे कोई टाइपो हुई है, एक मिनट ठहरिएगा, मैं ये वाली क्यूरी मैंने पहले लिख के रखी हुई थी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसमें टाइपो नहीं, कि आप टाइपो कर देंगे तो इसे वेबसाइट नहीं मिलेगी। ये देखिए मैंने एंटर किया, ये देखिए क्यूरी ने काम, वहां मुझसे टाइप हो गई थी। ये देखें ये जो URL आया है ये मुझे सुजुकी की जो गाड़ियां हैं उनकी प्राइसेस दे रहा है। आप देख सकते हैं कि सुजुकी वेबसाइट है, गाड़ी का नाम है और उसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई आप देख सकते हैं। बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। अगर आप गाड़ी देखें ये 48 लाख की गाड़ी है, बड़ी गाड़ियां भी हैं जिनकी कीमत ज्यादा है। ठीक है, और भी डिफरेंट गाड़ियां हैं जिनकी प्राइस कम है। तो यहाँ पे मैंने इस पेज से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। तो ये देखिएगा जब मैंने ये क्यूरी रन की तो जो गूगल ने मुझे सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए ये URL मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया है। अगेन मैं बार बार ये चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि गूगल कॉन्टिन्यूसली इंडेक्स कर रहा है और रैंक कर रहा है वेब पेजेस को। तो जब आप रन करें तो हो सकता है आपको थोड़े डिफरेंट रिजल्ट मिले, लेकिन आपको अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे जो न्यू ऑटोमेटिक कार प्राइसेस हैं वो हमने क्या की, एक टेबल के अंदर समराइज कर ली। यहाँ पे हमने 2 चीजों को देखा जब हम गाड़ियों की इंफॉर्मेशन ले रहे थे कि उसकी प्राइस 25 लाख से कम हो, ठीक है, और दूसरा वो सूटेबल हो एक फैमिली के लिए जिसमें 5 लोग हों, क्योंकि ये 2 अहम रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्टर इरफान की। ये वो टेबल है। जे अब इसमें एक चीज नोट करने की जरूरत है कि जो सुजुकी पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे हमने सारी गाड़ियों की इंफॉर्मेशन नहीं ली। हमने उन गाड़ियों की इंफॉर्मेशन ली है जो 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं।
उनकी कीमत 25 लाख से कम हो और दूसरा वो एक फैमिली के लिए सूटेबल हो जिसमें 5 मेंबर हो। यहाँ पे एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने की है वो ये डेट है। अब देखें नवंबर 11 2021 ये जो प्राइसेस हैं ये इस डेट को अपडेट हुई हैं, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट प्राइसेस हैं, अपडेटेड हैं। और यहाँ डिफरेंट कार्स के वर्जन है VXR, VXL, AGS। AGS ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट है क्योंकि डॉक्टर इरफान ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि ये मुझे कैसे पता चला कि VXR, VXL और AGS में क्या फर्क है, ये मैं आपको भी आगे बताता हूँ। तो प्राइस से अगर आप टैक्स पे करते हैं, फाइलर है तो साथ आपको ये अमाउंट भी पे करनी पड़ेगी, और अगर नॉन फाइलर है तो आपको ये अमाउंट पे करनी। तो देखेंगे हमने एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा कलेक्ट कर लिया सुजुकी पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब हमने यहाँ पे जो ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट यानी ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया। अगर हम देखें पिछले टेबल में 9 गाड़ियां थी और इस टेबल में हमारे पास 3 गाड़ियां हैं, और आप हर गाड़ी के साथ देखें AGS लिखा हुआ है, उसकी प्राइस है, फाइलर और नॉन फाइलर की जो अमाउंट पे करनी है वो भी लिखी हुई है। अगेन ये नवंबर 11 2021 की अपडेटेड लिस्ट है। तो आप गौर से देखें, पहले हमने 9 गाड़ियां सेलेक्ट की, काफी सारी गाड़ियों की और भी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको वेब पेज पे दिखा सकता हूँ। उन 9 में से हमने 3 वो शॉर्ट लिस्ट की हैं जो ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट है, यानी ऑटोमेटिक गाड़ी है, क्योंकि ये डॉक्टर इरफान की मेन रिक्वायरमेंट है कि गाड़ी नई हो और ऑटोमेटिक हो। VXR, VXL और AGS का डिफरेंस अगर हमने पता करना हो तो मैंने इसको कैसे किया था, मैंने गूगल को क्यूरी लिखी थी, व्हाट इज VXL कार, व्हाट इज VXL कार और व्हाट इज AGS कार। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आप व्हाट इज कीवर्ड को यूज करें और आगे उस कॉन्सेप्ट को लिखें जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो गूगल आपको हेल्प करेगा। तो मुझे इससे पता चला कि जो ऑटोमेटिक गाड़ी है उसको AGS कहते हैं, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जो इस कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं कि मैंने आपको जो सुजुकी कार कंपनी है उसके लिए जो न्यू ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट कार्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दिखा दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो बाकी 2 कंपनीज हैं होंडा और टोयोटा, उनकी इंफॉर्मेशन भी वेबसाइट से इनकी कलेक्ट कर सकते हैं। और वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं उन गाड़ियों को कि जिनकी कीमत 25 लाख से कम है और 5 मेंबर्स के लिए सूटेबल है। फिर फर्दर उस लिस्ट में से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं उन गाड़ियों को जो डॉक्टर इरफान की स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट को पूरी करती हो। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि जो गाड़ियां आपने शॉर्टलिस्ट की हैं न्यू ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट कार्स, उनके रिव्यू और रेटिंग्स चेक करें। बड़ा सिंपल क्यूरी है, रिव्यू एंड रेटिंग्स और आगे गाड़ी का नाम है, जैसे ऑल्टो, VXL, AGS। जब मैंने ये क्यूरी लिखी तो जो गूगल ने मुझे पहला सर्च रिजल्ट रिटर्न किया वो पार्क व्हील्स वेबसाइट का है। इसको मैंने जानबूझ के हाईलाइट किया है, parkwheels.com। मैं यहाँ पे जितने भी रिव्यूज और रेटिंग्स हैं एक कॉमन सा मैंने कंक्लूजन लिख दिया है, लेकिन आप इसका इन डेप्थ एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो रिव्यू और रेटिंग को अगर समराइज करें ऑल्टो गाड़ी के लिए जो कि ऑटोमेटिक है और नई है, वो ये है कि एक अच्छी गाड़ी है ओवरऑल, लेकिन जो इसकी AC की परफॉर्मेंस है वो 5 पैसेंजर्स के लिए मुनासिब नहीं है। अब रिव्यू और रेटिंग मैंने ली वैगन आर AGS, जो ऑटोमेटिक दूसरी गाड़ी मैंने शॉर्टलिस्ट की थी। तो यहाँ पे देखें कि मुझे YouTube का एक वीडियो जो है वो लिंक गूगल ने रिटर्न किया, लेकिन जब मैंने इस YouTube के लिंक को खोला तो वो भी पार्क व्हील्स का ही रिव्यू और रेटिंग थी। तो आप देखें पहला जो मुझे रिव्यू और रेटिंग अच्छी मिली वो भी पार्क व्हील्स वेबसाइट की थी, लेकिन वो टेक्स्ट की फॉर्म में थी और ये वीडियो की फॉर्म में है। ओवरऑल एक अच्छी गाड़ी है वैगन आर AGS। बाकी आप इसकी डिटेल्स खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां मैंने चीजों को सिंपल रखा है समझाने के लिए। तीसरी जो गाड़ी हमने शॉर्ट लिस्ट की थी वो थी कल्टस AGS। तो क्यूरी है रिव्यू एंड रेटिंग्स कल्टस AGS, और आप अगेन देखें जो रिव्यू और रेटिंग मुझे गूगल ने रिटर्न की वो पार्क व्हील्स है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपने किसी भी गाड़ी की रिव्यू और रेटिंग देखनी हो तो पार्क व्हील्स एक अच्छी वेबसाइट है। बाकी वेबसाइट्स भी होंगी, तो लेकिन हमने इस सर्चिंग से ये पता चला कि पार्क व्हील्स एक अच्छी वेबसाइट है। जब हमने रिव्यू और रेटिंग्स को समराइज किया तो हमें पता चला कि कल्टस AGS ओवरऑल एक अच्छी गाड़ी है। बाकी डिटेल्स आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो गाड़ियां आपने होंडा और टोयोटा की शॉर्टलिस्ट की हैं प्रीवियस स्टेप्स में, उम्मीद है कि आप उनकी जो रिव्यू की इंफॉर्मेशन है और रेटिंग की इंफॉर्मेशन है वो गूगल से सर्च कर सकते हैं
और उन रिव्यूज और रेटिंग्स की बेस पे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि होंडा की कौन सी गाड़ी और टोयोटा की कौन सी गाड़ी डॉक्टर इरफान के लिए सूटेबल रहेंगी। अगर आप देखें कि हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे होंडा और टोयोटा की गाड़ियों को ऐड नहीं किया, लेकिन अगर मैं समराइज करूं तो मैंने कार का नाम है, उसकी प्राइस है और उसके रिव्यूज की समरी है जो मेन कंक्लूजन है, इन तीन चीजों को इस टेबल में डाला है। आप मजीद कोई चीज ऐड करना चाहें अपने एनालिसिस में तो कर सकते हैं। इसी तरह से ये सुजुकी की 3 गाड़ियां हैं, इसी लिस्ट को मैं बढ़ा सकता हूं, होंडा की गाड़ियां ऐड कर सकता हूं और टोयोटा की गाड़ियां ऐड कर सकता हूं, तो मेरी लिस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इसी लिस्ट को कंसीडर करते हैं। अगर हम इसको देखें तो जो पहली गाड़ी है ऑल्टो, ये 17 लाख कुछ की है, जो वैगन आर है वो 20 लाख कुछ है और जो कल्टस है वो 22 लाख कुछ है। और अगर हम देखें 5 पैसेंजर्स के लिए लॉन्ग ड्राइव के लिए जो ज्यादा सूटेबल आ रही हैं वो वैगन आर और कल्टस है। यहां पे एक पॉसिबल सोल्यूशन मैं लिखने लगा हूं। इस प्रॉब्लम क्या था ये देखें, स्टेटमेंट हमने पहले लिखी थी कि हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है, परचेज अ न्यू ऑटोमेटिक कार इन रुपीज 2.5 मिलियन, 25 लाख रुपए में एक नई ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदें। तो एक अच्छा जो हल हो सकता है इस मसले का वो है कल्टस एजीएस। तो आप देखें चंद स्मॉल स्टेप्स में मैं अपने कंक्लूजन तक पहुंच गया हूं गूगल को यूज करते हुए। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सुजुकी मोटर से गाड़ी खरीदनी है तो डॉक्टर इरफान लाहौर में रहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सुजुकी मोटर्स का कौन सा ऑफिस है जो उनके घर के करीब है, तो यहाँ पे ताकि वो उस ऑफिस में जाएं और कल्टास एजीएस परचेज कर लें। अब यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज होगा वो मैप का ऑपरेटर है, मैप कोलन सुजुकी मोटर्स लाहौर डबल कोट्स में। जब मैंने ये क्यूरी दी थी तो गूगल ने मुझे सुजुकी मोटर्स के जितने भी ऑफिस थे लाहौर में उनके बारे में बताया था। मैं यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो एनालिसिस फाइंडिंग्स और कंक्लूजन है उनको डिस्कस करने से पहले एक अर्ज करूंगा कि आप ये देखें कि अगर आप गूगल को सही तरीके से यूज करना सीख जाते हैं तो आप जो अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आपके सामने रखा है आप उसको बड़ी आसानी से सिस्टमैटिकली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल में ऑब्जर्वेशन देखें तो हमने सबसे पहले टॉप 3 कार कंपनीज ढूंढी थी, सुजुकी, होंडा और टोयोटा। तो कभी भी जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसके अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट, गुड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि टॉप 3 या टॉप 5 या टॉप 10 सोल्यूशन प्रोवाइडर्स को देखें ताकि हमें एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिले किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे सुजुकी पाकिस्तान सुजुकी गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको लेटेस्ट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। गूगल में एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि गूगल वेबसाइट्स को रैंक करता है तो बहुत सारी मरतबा जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो रैंकिंग में नीचे चली जाती हैं और जो नॉन ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो ऊपर आ जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि डेटा और इंफॉर्मेशन जब भी लें तो ऑफिशियल वेबसाइट से लें। जो अगली ऑब्जर्वेशन है वो हमारी ये है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो रिलायबल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देती हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो गूगल है वो क्रेडिबिलिटी के लिए चेक नहीं करता डॉक्यूमेंट्स को। अगर आपको रिलायबल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट्स को सर्च करें। जो अगली हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं तो खाली कलेक्ट करना काफी नहीं है, उसको किसी अच्छी फॉर्म में प्रेजेंट करना जरूरी है। यहाँ हमने अपने डेटा को टेबल के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया था और आप देखें जब हमने उसे टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना और उसको एनालाइज करना और उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो गया था। तो जब भी डेटा कलेक्ट करें उसे किसी अच्छे फॉर्मेट के अंदर ऑर्गेनाइज जरूर करें। एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं। हमने यहाँ एक इन्वर्टेड ट्राइंगल अप्रोच यूज की है कि हम ब्रेथ से डेप्थ की तरफ आए कि बड़ी बड़ी कार कंपनीज हैं उनमें बहुत सारी कारें हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम नंबर ऑफ कार्स को कम करते चले गए और आखिर में इस एग्जाम्पल में 2 कार्स कल्टस एजीएस और वैगन आर एजीएस रह गई थी। तो बेसिकली हम ब्रेथ से डेप्थ की तरफ मूव किया है हमने और ये एक अच्छी अप्रोच है अगर आप किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। दूसरा हमारा एनालिसिस ये है कि अगर आप अच्छे फैसले करना चाहते हैं, अच्छे डिसीजंस करना चाहते हैं तो आप जब भी डेटा कलेक्ट करें तो रिलायबल और ऑथेंटिक वेबसाइट से कलेक्ट करें।
और उसके लिए हमने टिप दी है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो एक अच्छा सोर्स है। अगर आप अच्छे फैसले करना चाहते हैं तो जब भी आप डेटा कलेक्ट करें तो उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको समराइज करें और उसे एक ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंट करें जिसको आप आसानी से समझ सकें, जल्दी समझ सकें और उसका अच्छे तरीके से बगौर तज्जिया कर सकें। जैसे हमने आपको टेबुलर फॉर्मेट दिखाया था कि टेबल की फॉर्मेट में एक फॉर्मेट ग्राफ हो सकता है और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं। मेन फाइंडिंग्स की तरफ मूव करते हैं। पहली फाइंडिंग ये है, अगर आप गौर से देखें, मैं एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच। जो क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस है उसे हमने टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच को यूज करते हुए डिजाइन किया है। तो आप देखेंगे टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच क्विकली और इजीली कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। जो हमारी अगली फाइंडिंग है कि किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को यूज करें तो हम उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को बोथ विद स्पीड एंड एक्यूरेसी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम कंक्लूड करें, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज इजी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग गूगल इफ वी कंप्लीटली एंड करेक्टली लर्न हाउ टू यूज गूगल। हम बहुत आसानी से बहुत पेचीदा रोजमर्रा के मसाइल हल कर सकते हैं गूगल को इस्तेमाल करते हुए, अगर हम मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे ये सीख जाएं कि गूगल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। टू डू और योर टर्न की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले मैं समराइज करूंगा इस पार्ट को। हमने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लिया और ये रोजमर्रा में हमें पेश आते हैं, गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, कोई और प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि हम गूगल को यूज करते हुए कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, 5 सिंपल स्टेप्स हैं जिसमें ये QF स्टेप 1, QF स्टेप 2 से लेके QF स्टेप 5 तक, और जो क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस यूजिंग अ टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच के पूरे 8 स्टेप्स हैं। अगर आप इस सारे को देखें तो आप देखें मैंने कोई और चीज यूज नहीं की सिवाय गूगल के, और मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर मिलते चले गए हैं। टू डू और योर टर्न की बात करें तो जो हमने टू डू टास्क आपको दिया है उसमें आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया है। ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो एग्जैक्टली सेम है जो मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया है, सिर्फ एक चीज इसके अंदर चेंज की है कि पहले डॉक्टर इरफान न्यू ऑटोमेटिक गाड़ी परचेज करना चाहते थे, अब वो यूज्ड ऑटोमेटिक कार परचेज करना चाहते हैं। आप देखें, अगर आप अच्छे सर्चर या रिसर्चर बन रहे हैं तो आप देखें एक पैरामीटर की वैल्यू चेंज करने से सारा कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखें मैंने यूज्ड के वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है कि अगर न्यू ऑटोमेटिक कार हो तो इंटायरली डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे गूगल से और डिफरेंट एनालिसिस होगा, और अगर यूज्ड हो तो इंटायरली डिफरेंट। आपने इसी एग्जाम्पल को दोबारा रन करना है, लेकिन अब आपने यूज्ड ऑटोमेटिक कार ढूंढनी है। बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं आ रही। ये देखिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम है जो मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूं। बिल्कुल सारा रियल वर्ल्ड सिनेरियो सेम है, सिवाय न्यू की बजाय यूज्ड आपने कार ढूंढनी है। और जो क्वेश्चन है आपसे वो यही है कि यही जो 8 स्टेप्स हैं क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस यूजिंग अ टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच, आपने इसको अप्लाई करना है और इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जैसे हमने आपको लेक्चर में सॉल्व करके दिखाया है अल्लाह के फजल से। योर टर्न टास्क में जैसे टू डू टास्क 1 में हमने आपको एक सिनेरियो दिया है, ऐसी सिनेरियो ढूंढें और उस सिनेरियो को अगेन यही जो हमारे 8 स्टेप्स हैं क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस यूजिंग अ टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच, इसको अप्लाई करते हुए सॉल्व करके दिखाएं। लेट्स मूव टू द लेक्चर समरी। आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कशन स्टार्ट की है वो गूगल सर्च ऑपरेटर्स पे की है। गूगल सर्च ऑपरेटर्स जो हैं वो स्पेशल कमांड्स होती हैं और ये हमें अलाउ करती हैं कि हम गूगल को मोर एक्यूरेटली और एफिशिएंटली यूज कर सकें ताकि हम आसानी से और जल्दी से अपनी इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल कर सकें। जो बुनियादी मकसद है गूगल सर्च ऑपरेटर्स का वो ये है कि हम प्लान, डिजाइन और राइट कर सकें फास्ट एंड मोर एक्यूरेट क्यूरीज। हमने जो पहला सर्च ऑपरेटर पढ़ा वो प्राइस सर्च ऑपरेटर है और इसका मकसद है कि हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत मालूम कर सकें। दूसरा रेंज सर्च ऑपरेटर है, ये डॉट डॉट ऑपरेटर से रिप्रेजेंट होता है। इसके लेफ्ट साइड पे भी नंबर है, राइट साइड पे भी नंबर है, जो एक रेंज को डिफाइन करता है और गूगल उस रेंज में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको सर्च करता है। उसके बाद जो हमारे पास अगला ऑपरेटर है वो साइट सर्च ऑपरेटर है। ये बेसिकली आपकी सर्च स्पेस को नैरो डाउन करता है। इस ऑपरेटर को यूज करते हुए आप एक स्पेसिफिक वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं और स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन्स को भी सर्च कर सकते हैं। ये जो एग्जैक्ट मैच, एंड और नॉट ऑपरेटर्स हैं ये मैं लेक्चर 5 और 6 में डिस्कस कर चुका हूं, यहां नहीं करूंगा।
और जो मैप सर्च ऑपरेटर है इसका मकसद ये है कि हम कोई भी लोकेशन सर्च कर सकते हैं मैप डिटेल्स के साथ। नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर में मैंने डिफरेंट गूगल सर्च ऑपरेटर्स और टेक्निक्स डिस्कस की हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह आई विल डिस्कस मोर यूजफुल गूगल सर्च ऑपरेटर्स, और हम देखेंगे कि वो जो बाकी सर्च ऑपरेटर्स हैं उनको यूज करते हुए हाउ कैन वी क्विकली एंड इजीली सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। हजरत शेख अब्दुल अजीज तकीउद्दीन नव्वरल्लाहु मरकदा का फरमान मुबारक है कि सारी नफली इबादतों से दुरूद पाक पढ़ना अफजल है। अल्लाह पाक हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर द लिसनिंग। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, फेसबुक के पेज को लाइक कर लें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप, ये एक सदका जारिया है कि इन लेक्चर्स को और लोगों के साथ भी शेयर करें और अपने कीमती रिव्यूज़ जो है वो आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे पेस्ट करते रहें। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। इंशाल्लाह नाउ आई विल मूव टू द क्वेश्चन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।